हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे और अच्छे कर रहे होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं, जो आपके एग्जाम में ऐसे ही पैटर्न के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन आपके इस क्लास में सारे क्या है, सेट पैटर्न के बेस पे क्वेश्चन है। और इसी साथ ही साथ सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसकी आप सब क्या करने वाले हैं, इस क्लास के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर आप इसमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी हो गया, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, सीटेट, यूपीटेट, इसके अलावा फिर अगर आप अदर स्टेट एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। प्रत्येक क्वेश्चन को इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे और वीडियो पॉज कर आप खुद से बनाने की भी कोशिश जरूर कीजिएगा। आज का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, जो आप सब कमेंट कीजिए। एनालॉजी चैप्टर से प्रश्न है, प्रत्येक चैप्टर से आपसे इसमें प्रश्न लिया गया। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, सारे चैप्टर से लिया गया इसमें। ठीक है, देखिएगा ये लेटर के बेस पे एनालॉजी चैप्टर से प्रश्न है। आपको लेटर कितना ए से जेड तक और ए से जेड तक सारे का अपोजिट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एनालॉजी से लेके कोडिंग डिकोडिंग सारे चैप्टर है, सारे में समझें कि लेटर सीरीज वाले में भी आपको बहुत काम देगा। ये जब तक लेटर का पोजीशन याद नहीं है तो प्रश्न आप इजी नहीं कर पाएंगे। संबंध की अगर बात करेंगे तो देखिएगा सी कितने नंबर पे आता है, तो 3 नंबर पे आता है। उसके बाद देख पाएंगे एच कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। 3 को लिखा 8, इसका मतलब 5 लेटर इंक्रीज किया गया। ठीक है, 5 लेटर आगे गया। उसी प्रकार बीच वाले लेटर देखते हैं, एफ 6, आई 9, छो को लिखा कितना 9, तो आप देख पा रहे हैं छो को लिखा 9, 3 लेटर आगे कर दिया गया है। ठीक है, और लास्ट वाले लेटर की अगर बात करें तो कितना जेड, जेड होता है कितना 26, और 26 को लिखा कितना 21। तो देखिए 26 को 21 लिखने का मतलब कितना 5 लेटर पीछे किया गया है। 26 में से 5 पीछे जाइएगा तो आपको 21 मिलेगा। फर्स्ट लेटर में 5 जोड़ा गया, सेकंड में 3 जोड़ा गया और लास्ट वाले में 5 माइनस किया गया। इसी सीक्वेंस के साथ अपना आंसर दीजिए। देखिए यहाँ कौन लेटर लीजिएगा कि यहाँ देखिएगा जे है, जे कितने नंबर पे आता है 10, और 10 आया है तो 5 लेटर जोड़ के 10 लिया गया। यहाँ पे क्या होगा 5, 5 में जब 5 आप जोड़ दीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा 10। 5 तो आगे बढ़ाया गया होगा तो 5 में 5 जोड़िएगा 10 मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड लेटर की बात करें तो 3 जोड़ के कितना लिखा गया होगा 12, तो कितना जोड़िएगा 3 तो 12 9, और 9 के लिए आता आई। ठीक है, 9 में जब 3 जोड़ देंगे तो 9 3 12, यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा एल के लिए, यहाँ 3 जोड़ा गया सेकेंड लेटर में। ठीक है, फिर लास्ट वाले लेटर की अगर बात करें तो क्या है, यहाँ एस है 19, 19 कितना लाया गया होगा 5 घटा के, 5 घटा के 19 लाया होगा तो 5 यहाँ जोड़ देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा फिर 19 और 5 24, इसका 24 के लिए आता है एक्स। देखिएगा तो 24 में जब 5 घटाइएगा तो आपको कितना मिलेगा 19, जो कि यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, पहले 5 जोड़ा गया, 5 5 10, फिर 3 जोड़ा गया 9 और 3 12, फिर 5 घटाया गया 24 में से 5 जाएगा 19। आंसर आपको क्या मिला ई आई एक्स, ई आई एक्स ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए 1 और 8 में जो संबंध है, ठीक है, वही संबंध के साथ आपको बताना है कि इन दोनों में कौन सा, जो इन दोनों में आपको आ रहा होगा संबंध 1 और 8 में, वही संबंध के साथ 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको राइट लिखा गया होगा, वही आपको देखना। एग्जामिनर के थ्रू आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। 1 से 8 पे जाने के लिए आप तो सबसे पहले सोचेंगे क्या कि 1 का 8 गुना भी 8 हो सकता है। ठीक है, 1 में जब आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। उसी प्रकार 9 में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 8 72 पर है, यहाँ 36 सेटिस्फाइड नहीं किया ऊपर वाले लॉजिक। नीचे देखते इस ऑप्शन भी देखते हैं तो 8 गुना है तो 6 गुना 8 कीजिएगा, 8 6 48 पर 30 है, यहाँ भी नहीं। 8 गुना 8 का 8 गुना 64, यहाँ भी नहीं है। 16 8 कितना होता है, 16 8 पर ही होता है, पर यहाँ 49 है, यहाँ 8 गुना भी नहीं। देखिए मल्टीपल्स तो है नहीं, तो आप ध्यान से देख पाएंगे 8 क्या है, क्यूब है। एक भी आप एक को क्यूब मान सकते हैं, एक को आप क्या मान सकते हैं, एक का क्यूब हो सकता है, और 8 को मान सकते हैं कि 2 का क्यूब है। 2 लगातार संख्याओं का क्यूब लिखा गया होगा। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 2 लगातार संख्याओं का क्यूब है। 9 किसी नंबर का देखिए क्यूब है नहीं। ठीक है,
और ये 6 भी क्यूब नहीं, 8 आपको नज़र आ रहा होगा क्यूब किसका, तो जान पाएंगे आप 2 का क्यूब है। और 27 भी आपको नज़र आ रहा होगा किसका क्यूब है, तो 3 का क्यूब है। 2 लगातार संख्याओं का यहाँ भी क्यूब लिखा गया। 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 3 का क्यूब 27। यहाँ भी क्यूब था लगातार, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब। उसी प्रकार यहाँ 2 3 लगातार है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ऊपर वाले सीक्वेंस जो ऊपर लॉजिक लगा वही लॉजिक नीचे मेरा मिलना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे बताना है आपको कौन सा संख्या आना है। सीरीज को पहले समझिए, उसके बाद तो आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए 3 से कुछ बताना है आपको, वहाँ से 101 हुआ, 101 से डायरेक्ट कितना हो गया 10,202। सीरीज काफ़ी ज़्यादा तेज गति से आगे बढ़ा। 101 को सीधे 10,202 लिख दिया। आप समझ पा रहे होंगे कितना स्पीड से सीरीज आगे बढ़ रहा है। अगर ऑप्शन की बात करें 100 है, 99, 100, 95। ऑप्शन देखिएगा 3 ऑप्शन है जो 100 के आसपास है। यहाँ 101 लिखा गया। देखिएगा यहाँ से तो यहाँ पे जाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल्स दिखाई दे रहा होगा। 101 को 10,202 लिखने में काफ़ी ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अगर उसी प्रकार यहाँ 99 ले लेंगे तो 99 तो 101 काफ़ी नज़दीक है। 100 से 101 पे जाएंगे तो 1 का डिफरेंस मिलेगा। और इसलिए बेहतर है कि सबसे छोटा ऑप्शन कौन है, हमें 10 रख के देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ 10 लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 3 से 10 पे जाने के लिए 3 का क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 हो जाएगा। अगर 1 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 10। मतलब कुछ नहीं किया गया, 3 का स्क्वायर करके 1 जोड़कर यहाँ लिख दिए हैं 10। उसी प्रकार यहाँ 10 से आया 101, तो आप देखिएगा तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। 10 गुना 10 100, 1 जोड़ दीजिएगा तो 101 यहाँ भी मिल गया। देखिएगा 3 का स्क्वायर प्लस के कितना हो गया 10, 10 का स्क्वायर प्लस का 1 कितना हो गया 101, और 101 का स्क्वायर प्लस 1 कीजिएगा तो आपको 10,202 मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका ट्रिक है। जैसे देखिएगा तो यहाँ 101 का क्या करता है स्क्वायर का ट्रिक, जैसे देखिए 100 से कितना ज़्यादा है तो आप देख पाएंगे 1 ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर कीजिए पहले, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 2। और इस 100 के बेस पे बना रहे हैं तो इसलिए 2 डिजिट के साथ चलेगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा रहता उतना किस में ऐड हो जाता। 100 से कितना ज़्यादा था 1, तो 101 में जोड़ दीजिएगा तो 101, और कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो सबसे पहले 1 होगा, ये 2 लिख दिए थे हम। उसके बाद फिर 101 में 1 जोड़िएगा तो 102 हो जाएगा। देखिए 10,201 हो गया, और जब इसमें 1 ऐड कर दीजिएगा एक्स्ट्रा तो कितना हो जाएगा 10,202। इसका मतलब सीरीज क्या चल रहा था जो आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या, यहाँ पे आपको बताना मिसिंग नंबर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ठीक है, बताइएगा इस प्रश्न का सही। देख जब भी ऐसे प्रश्न आएगा तो इसको बनाने की लॉजिक क्या है, या तो लेफ्ट राइट से चेक कर सकते हैं बनाने के, या फिर टॉप बॉटम ऊपर नीचे में संबंध देख सकते हैं। सिर्फ 2 ही संबंध इसमें लग सकता है, या तो लेफ्ट राइट लगा सकते हैं या फिर टॉप बॉटम। ठीक है, किसी तरह आप लगा कर देख सकते हैं। अगर इस तरह आइएगा तो सारे आपको स्मॉल लार्ज नंबर सारे आसपास दिखाई दे रहा होगा। यहाँ भी सारे क्या है आसपास नंबर है। यहाँ देखिएगा सारे स्मॉल है, सारे बड़े हैं, कभी सारे छोटे हैं, कभी सारे बड़े हैं। तो ऐसा छोड़िए, उसके बाद अगर आपको मन है तो फिर ऐसे संबंध देख लीजिए। किस प्रकार, टॉप और लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट और राइट में संबंध देखने जाइएगा तो देखिए 50 और 31 है। 50 और 31, 50 31 कितना होता है 81। 80 और 81, 81 को 9 लिखने का मतलब 9 से भाग भी दिया जा सकता है। ठीक है, अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दिए तो कितना मिला आपको 81। 81 को 9 लिखा, इसका मतलब 81 में 9 से भाग दिया गया है, उसके बाद आपको 9 मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार ऑप्शन यहाँ पे अगला में देखते हैं कॉन्सेप्ट लग रहा है या फिर नहीं। तो इन दोनों को जोड़िएगा तो 3 और 1 4, और 4 1 5 54 हो रहा है। तो 54 हो रहा, तो ऊपर वाले में 9 से भाग दिए तो यहाँ भी 9 से भाग देना पड़ेगा आपको। तो 54 में भाग दीजिएगा 9 से, तो 9 6 का 54, 6 आ रहा, तो देख पाएंगे 6 आपको यहाँ भी मिल रहा है। ठीक है, इन दोनों को जोड़े 81 में 9 से भाग दिए 9 यहाँ आ गया। इन दोनों को जोड़कर 9 से भाग दिए कितना आपको मिल गया 6 भी मिल गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों को क्या कीजिए आपस में जोड़ दीजिए। सबसे पहले कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा और 63 आ रहा है। 63 को जब 9 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 63 7 बार में, और साथ ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 सत्ते 63। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न है किसी निश्चित कूट भाषा में COW को 41 और PIG को 32, तो बताइए कि CUP को हम किस प्रकार लिखेंगे। देखिए 41 32 काफ़ी दूर क्या है संख्या है, तो इस सारे लेटर का पोजीशन को जोड़ दीजिए आप। ठीक है, जैसे C कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। उसके बाद फिर O कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे। उसके बाद W कितने नंबर पे आता है, तो जान पाएंगे 23। इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आगे चल जाएगा नंबर, तो हम ऐड कर देते हैं। लेटर को पोजीशन को जोड़ने जाइएगा आप तो देख पाएंगे 23 और 3 कितना हो गया 26, 26 और 5 कितना हो गया 31 और 10 41। जोड़ रहे हैं तीनों के लेटर के पोजीशन, तो कितना रहा 41 और 41 यहाँ लिखा गया। यहाँ भी देखते हैं जोड़कर P कितने नंबर पे आता है 16, I कितने नंबर पे आता है 9, उसके बाद G कितने नंबर पे आता है 7। जोड़िए तो देख पाएंगे 9 7 कितना 16, 16 16 कितना हो रहा है 32 और 32 यहाँ भी लिखा गया। कुछ नहीं किया गया था, सिर्फ लेटर के पोजीशन को आपस में जोड़ दीजिए, अगला नंबर यहाँ पे वही लेटर के पोजीशन को ऐड करके नंबर यहाँ लिखा गया होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा C3 U 21, 21 और 3 24, 24 और 16 कितना हो जाएगा 24 और 6 30 और 10 40। ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का राइट आंसर है। तीनों लेटर को पोजीशन जोड़ दीजिएगा 40 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करा, यदि एक कोडिंग भाषा में 3 और 4 को 25 लिखा गया, 3 और 4 को 25 और 7 और 24 को 625, तो बताइए कि हम 9 और 40 को किस प्रकार यहाँ लिखेंगे। जो आपसे प्रश्न है बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर थोड़ा सा नॉलेज लगाएंगे तो आप प्रश्न को इजीली कर पाएंगे। देखिएगा यहाँ 3 कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9। उसी प्रकार यहाँ 4 का स्क्वायर देखिएगा तो 16। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो 16 और 9 25 आपको मिल रहा है। कुछ नहीं था, सिर्फ 3 का स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर जोड़ दिए, ये आपका 25 आ गया। दोनों को ऐड कर दिए स्क्वायर करके। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। इन दोनों को जोड़ने जाइएगा तो 9 6 15, उसके बाद 7 4 11 और 1 12, कैरी 1 5 और 1 6, 625 यहाँ भी प्रेजेंट है। देखिए इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर कर दिए और जोड़ दिए तो 625 हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले 9 का स्क्वायर कीजिए, फिर 40 का स्क्वायर और दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर इसकी तो 9 के स्क्वायर कितना होता है 21 81 और 40 का स्क्वायर कितना हो जाए 4 4 1600, तो जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1861 16 81। देखिए यूनिट डिजिट कितना है 1 है और इस 1681 है। इसका मतलब अभी आप देखिए 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 और 40 का स्क्वायर 1600 और ये 81 और ज़्यादा, इसका मतलब 40 से थोड़ा सा ज़्यादा का स्क्वायर होगा। ठीक है, देखिएगा तो 1681 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हमें लगा ऑप्शन में कि किसका स्क्वायर है जो ही पूछ रहा था, पर स्क्वायर किसका जो मालूम नहीं करना था, सिर्फ दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना था। ठीक है, 1681 इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करा, इस आकृति में कितने त्रिभुज है बताइए। ट्रायंगल्स की संख्या आपको बताना है। देखिए अगर एक त्रिभुज आपको ये नज़र आ रहा होगा, अगर एक ही त्रिभुज में एक ही कॉर्नर से एक ही बेस पे अगर लाइंस खींची जाती है तो ट्रायंगल्स गिनने की ट्रिक क्या है। जो देखिए ये आपको ट्रायंगल्स नज़र आ रहा होगा, इसका कॉर्नर मारने थे ऊपर वाले, ये भी कॉर्नर ले सकते हैं और ये भी कॉर्नर, कोई भी कॉर्नर। अगर एक कॉर्नर लेते हैं तो इसके सामने वाली बेस कौन है, ये एक ही कोना से एक ही बेस पे अगर रेखा खींची जाती है तो ट्रायंगल्स की संख्या क्या होगी। उसकी ट्रिक कहता है कि सारे को क्या कर दीजिए आपस में ऐड किस तरह कीजिएगा। एक हो गया, ये आपका दूसरा ट्रायंगल्स नज़र आ रहा होगा, ये आपका तीसरा ट्रायंगल्स और ये आपका चौथा, सारे को आपस में ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। मतलब इस पार्ट में टोटल 10 ट्रायंगल्स है। अगर रेखा और खींची रहती तो उसको भी आगे ऐड करते हैं। जैसे इसी प्रकार देखिए यहाँ पे तो एक ही ट्रायंगल है, ये आपका बाहरी वाले ट्रायंगल है। ठीक है, और ये आपका बेस हो गया। तो एक ही ट्रायंगल में एक ही कॉर्नर से एक ही बेस पे जब रेखा खींची जाती है
तो उसमें ट्रायंगल्स कितने होगा उसका ट्रिक क्या है अभी बता दें आपको। तो ट्रायंगल्स ये आपको पहला नज़र आ रहा होगा, ये आपका दूसरा ट्रायंगल्स, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा। चारों को आपस में ऐड कर दीजिए। ऐड करने जाइएगा तो देखिएगा 6 4 3 7 दोनों 1 10, मतलब इस पार्ट में टोटल कितने ट्रायंगल्स हो गए 10। उसके बाद इस वाले पार्ट में ये देखिएगा तो इस पार्ट में आपको 3 ट्रायंगल्स नज़र आ रहा होगा, 2 सिंगल 1 2, और इन दोनों की मदद से बनेगा 1 और 2 की मदद से तीसरा ट्रायंगल यहाँ पे। उसी तरह आपको इसी बेस ये वाले फिगर में आपको जस्ट वैसा ही फिगर नज़र आ रहा होगा, 1 2 और इसकी मदद से एक बनेगा तीसरा। तो 3 इसमें हो गया, 3 इसमें हो गया, 6 और ऐड करना पड़ेगा। तो 10 6 16, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस पार्ट में टोटल कितने ट्रायंगल्स है 16। अगर बाहर वाले इसको ट्रायंगल्स और अंदर वाले इसको ट्रायंगल्स को जोड़ने से कोई ट्रायंगल्स निर्माण हो रहा है जो देख लीजिए, कहीं भी निर्माण नहीं हो रहा, तो 16 ही इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। देखिएगा ये तो फिगर आपको जस्ट कहू बहु आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर रंगा हुआ पार्ट को देखिए, देखिए सबसे पहले पार्ट रंगा हुआ था राइट की तरफ, वो फिर लेफ्ट की तरफ हो गया, दाहिना वाले बायां, दाहिना से हुआ बायां, बायां से फिर दाहिना, तो फिर बायां आएगा। ठीक है, बायां रंग आएगा तो यहाँ देखिए बायां रंगा हुआ है, यहाँ नीचे रंगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन आपका गलत। उसके बाद ये बायां रंगा हुआ है, ये आपका दाहिना रंगा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। इसकी मदद से 2 ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, फिर आप इस सिंबल की मदद से अपना आंसर दे पाएंगे। देखिए सबसे पहले ऊपर वाले कॉर्नर में किधर बाएं की तरफ है क्या तीर, मतलब इस तीर को आप ले सकते हैं। ठीक है, ये तीर है बाएं की तरफ। उसके बाद अगला कॉर्नर पे आ गया, इस कॉर्नर पे क्या आ गया तीर, पर देख पाएंगे 90 डिग्री से क्या कर दिया घड़ी की दिशा में घुरा दिया। तो ये तीर जो ऊपर जा रहा है जब इसे 90 डिग्री के घड़ी की दिशा में घुराएंगे तो ये ऊपर वाले तीर किधर चला जाएगा नीचे चला आएगा। तो देख पाएंगे अगला कॉर्नर में नीचे की तरफ हो गया। फिर से देख पाएंगे इधर आया, मतलब यहाँ से फिर से जब आप 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुराएंगे तो फिर ये तीर इधर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस कॉर्नर में आ गया, पहले इस कॉर्नर में था, फिर इस कॉर्नर में आया, फिर इस कॉर्नर में, तो अगर इस कॉर्नर में जाएगा और 90 डिग्री घड़ी की दिशा में जाएगा तो ऊपर जाएगा। और किस कॉर्नर में रहेगा, इस कॉर्नर में, ऊपर की तरफ यहाँ है, यहाँ नीचे की तरफ है, इसलिए ऑप्शन गलत, क्योंकि 2 ऑप्शन तो पहले ही मेरा गलत हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न आपसे क्या है, मदर्स फादर्स डॉटर्स वुमेन, माता पिता पुत्रियां और महिला के बीच सही वेन डायग्राम की आपको पहचान करना है। इसमें आपको पुरुष क्या है अलग नजर आ रहा होगा, क्या पुरुष, ये मेल जाति का, मदर भी क्या है वुमेन है। ठीक है, पुत्री भी क्या है वुमेन है, स्त्री जिसे हम महिला बोल सकते हैं, महिला के अंतर्गत आए, मतलब सारे माता और सारे पुत्रियां क्या है मदर है। ठीक है, इसलिए इसका सही वेन डायग्राम कहाँ पे बनेगा, सारे महिला जो माता और पुत्रियां हैं महिला के अंतर्गत आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया महिला वाला पार्ट, और जितने भी माता सारे क्या है वुमेन है, ये आपका माता वाला पार्ट हो गया। ये माता सारे क्या महिला के अंदर आएगा। ठीक है, पुत्रियां की बात करें डॉटर्स की बात करें तो क्या आएगा इसके अंतर्गत ही आएगा, महिला के जितने भी पुत्री सारे क्या है महिला है। ठीक है, जिसे स्त्री बोलते हैं आप सब, महिला के अंतर्गत। पर इन दोनों में क्या संबंध है, माता और पुत्री में क्या संबंध है, तो देख पाएंगे कुछ माता तो क्या है पुत्रियां हो नहीं सकती, किसी की पुत्री हो सकती, बिल्कुल क्या है सारे माता क्या है किसी की क्या हो जाएगी पुत्री हो जाएगी, माता किसी की पुत्री हो सकती है, पुत्री किसी की माता हो सकती है। ठीक है, ये दोनों में कुछ का संबंध बना रहा तो दोनों में अटैच होगा थोड़ा सा, ये आपका क्या हो जाएगी पुत्री हो जाएगी। और एक बच गया कौन, पिता इससे सबसे अलग हो जाएगा, ये क्या है मेल जाति का, ये आपका पिता हो गया। इस प्रकार इसका सही डायग्राम बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस प्रश्न को आप नजर में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न को पढ़िए, क्या डायरेक्शन से प्रश्न दिया गया। डायरेक्शन में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, ऊपर वाले को नॉर्थ बोलते हैं, उत्तर, नीचे वाले को साउथ दक्षिण, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, पश्चिम पूरब, ये पश्चिम हो गया, ये आपका पूरब हो गया। डायरेक्शन मानचित्र में दर्शाया जाता।
अर्जुन पूरब की ओर चलना शुरू कर देता है और 50 किलोमीटर चलने के बाद वह बाईं मुड़ा। पूरब की तरफ पूरब किधर है, इधर। यहाँ मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ किया पूरब की तरफ और 50 मीटर चला, 50 मीटर चल गया। उसके बाद बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर का मतलब समझ जाइए, लेफ्ट का मतलब घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है। जब भी आपको दाएं बोलेगा तो घड़ी की डायरेक्शन में समझो कि जा रहा है व्यक्ति, ठीक है। वो बोला चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। बाएं मतलब घड़ी के विपरीत इधर जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। घड़ी के विपरीत जब आपको जाना तो ऊपर जाइएगा, तब ना विपरीत जाइएगा तो ऊपर जाना है बाई का मतलब। बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, इसका मतलब बाईं ओर मुड़ गया और 15 मीटर चला। चलिए ठीक है। और वहाँ से वह फिर से बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। बाईं ओर मुड़ने का मतलब घड़ी के विपरीत इस प्रकार मुड़ेगा, विपरीत मतलब इस प्रकार मुड़ने का मतलब सामने जाएगा, ठीक है। तो देखिए मुड़ा कर देख लेते हैं और 30 चला है। चलिए 30 को चला दिए बाएं ओर मुड़ाकर। उसके बाद फिर क्या बोला, 30 मिनट। अंत में वह अंतिम बार बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। फिर से बाईं ओर मुड़ा और 15 ही चला। तो बाईं ओर का मतलब घड़ी के फिर से विपरीत इस प्रकार घूरेगा, विपरीत। और जब इस प्रकार घूरेगा, इधर इधर घुरा देइए, ऊपर जाइएगा तो क्या हो जाएगा, घड़ी की डायरेक्शन में। पर आपको जाना है घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में, नीचे आना। और 15 है डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ये आपका 15 हो गया। अभी बोले हैं ये वाले पार्ट टोटल के टोटल कितना है, 50 है। इससे कट करते हैं। ये वाले टोटल डिस्टेंस कितना है, 50, जिसमें ए वाले पार्ट टोटल 30 है, तो ये वाले पार्ट भी टोटल 30 हो जाएंगे आपके। ए वाले पार्ट बच गए कितने, 20। ए वाले पार्ट 15, तो देख पा रहे हैं ए वाले पार्ट भी 15, मतलब यहाँ देख पा रहे हैं एक आयत का शेप बन गया। लंबाई चौड़ाई जिसकी क्या हो, आमने सामने की भुजा बराबर। बच गया कितना यहाँ पे 20। प्रश्न आपसे क्या करा हुआ, शुरुआती बिंदु से कितना दूर है। व्यक्ति यहाँ पे चलाया, ठीक है, और चलना प्रारंभ किया था इस पॉइंट से। मतलब मान लीजिए एक कोई पॉइंट है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया था तो 20 मीटर क्या है, दूर है प्रारंभिक बिंदु से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।